like how to prepare final Viva preparation, final year project. My project is multi-class skin cancer detection and localization using deep learning. I am sharing my personal experience, and I conducted the Viva almost 1 week ago, and Alhamdulillah, I have cleared my project, and here you can see here it's showing mark as completed. It's mean कि मैंने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, मैं पास हो गई हूँ, और इसके जो मार्क्स हैं वो मुझे जब फाइनल टर्म का एग्जाम आएगा उसके साथ जो है इसके जीपीए लग के आ जाएगा. ठीक है. अब question is that like how to prepare, which questions they should ask. Don't worry about the viva. वो बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे करते हैं. सबसे पहले आपने जो चीजें प्रिपेयर करनी है, आपने अपनी जो है प्रेजेंटेशन ओपन करके रखनी है. इसके अलावा आपने अपना जो कोड है आपका वो आपने रन करके रखना है. ठीक है. इसको आपने पहले ही रन करके रखना है ताकि इसमें कोई इशू वगैरह ना आए. अगर आप ड्यूरिंग द कॉल या वाइवा के दौरान आप इसको रन करेंगे तो इट विल बी एन इकोसिस्टिक जो कि आपके सुपरवाइजर को थोड़ा इरिटेट कर सकता है. ठीक है. या वो माइंड कर सकते हैं. मतलब एक गुड पॉइंट है कि आप इसको पहले से रन करके रखें. अच्छा, स्टार्ट में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस वो करेंगे मैं आपको बहुत डिटेल में इसकी जो है सारी बताऊंगी, तो आपने चीजें जरा ध्यान से करनी है. लाइक आई नो कि जो हेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा होती है. लाइक मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. बहुत इजी होता है, बहुत इजी आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. अगर आपने प्रोजेक्ट खुद भी नहीं बनवाया ना, खुद भी नहीं बनवाया, आपने किसी से बनवाया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप कोड को अच्छी तरह से तैयार करके जाएं. लाइक अगर आप नो नो मैटर कि आपने किससे बनवाया किससे नहीं. ठीक है. वो पूछते हैं लाइक आपने कोड किससे ये प्रोजेक्ट किससे बनवाया किससे नहीं, तो आप लाइक आपने आप वो खुद भी कह देते हैं कि लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट किसी और से बनवाया है तो एटलीस्ट आप जो है इसकी कोड तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. तो आपका कोड किस फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको कोड की अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन क्या कह रही है. अब अब जब वाइवा स्टार्ट होगा, आपकी कॉल स्टार्ट होगी, तो आपने क्या कहना है कि लाइक सलाम दुआ के बाद मैम या सर आपको कहेंगे कि हाँ जी कोड एक्सप्लेन करो. तो आपने स्टार्ट से शुरू हो जाना है. ठीक है. तब आपसे वो कहेंगे कि हाँ जी कोड स्टार्ट करो. सम सुपरवाइजर इस तरह से करते हैं कि लाइक वो आपको बताते हैं कि फलां सेल पे जाओ, फलां सेल पे जाओ, और वहां से ये वाली चीज एक्सप्लेन करो, ये एक्सप्लेन करो. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में आपको बताती हूँ कि लाइक अगर वो आपको कहते हैं कि आप अपना कोड एक्सप्लेन करो, तो आपने स्टार्ट से शुरू हो जाना है कि ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये वाली लाइन है ये क्या कर रही है. आपने जो है अपने कोड को एक्सप्लेन करते जाना है कंटिन्यूअसली. ठीक है. और सेकंड पॉइंट इज दैट फिर वो आपसे ना दरमियान में पूछते हैं लाइक अब जिस तरह से हमारे रॉ डायरेक्टरी है वो कुछ चीजें चेंज करवा रहे हैं क्योंकि इसका फ्रंट एंड नहीं था. अगर जिसका फ्रंट एंड होगा ना, लाइक जिसका यूआई होगा, तो वो कहेंगे कि जी बटन का कलर चेंज करो, बटन का टेक्स्ट चेंज करो, एक फील्ड और ऐड कर दो, वैलिडेशन ऐड करो, रिस्ट्रिक्शन ऐड करो, इस तरह की चीजें. ठीक है. ये आपको आना चाहिए. लाइक इसका जो मेरा प्रोजेक्ट था इसका यूआई नहीं है कोई. ठीक है. इसका सिर्फ कोड है. तो लाइक वो बोलेंगे कि इसकी रॉ डायरेक्टरी चेंज करो. मतलब अब देखें ये इसकी रॉ डायरेक्टरी है. अब सिर्फ मैंने क्या करना है, इसको रॉ डायरेक्टरी में अब ये कंटेंट से आ रहा है, सिर्फ ये जो आगे वाला नेम है ना, ये वाला नेम, ये इसकी रॉ डायरेक्टरी है जहाँ पे ये डाटा सेव हो रहा है. और मैंने सिर्फ इसका नेम चेंज कर दिया है, लाइक डाटा सेट रॉ, मैंने इसका पाथ चेंज कर दिया है. तो इस तरह की चीजें भी आपसे करवा सकते हैं. ठीक है. और फिर इसमें एक और चीज है, लाइक वो आपसे पूछेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, मैंने ना इसको 3 कैटेगराइज में चेंज किया और डिवाइड किया हुआ है, लाइक टेस्ट, वैलिडेट एंड डिस्क्रिप्शन में. तो उन्होंने पूछा था कि आपने इसको कितने कितने पार्ट में मैंने चेंज डिवाइड किया हुआ है, तो मैंने उनको बताया कि 70, 15 एंड 15% में. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि अगर आप मैं इसको अगर आप इसको करें 80 to 20,
लाइक 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे तो आप किस तरह करेंगी? तो वो आपने लाइक इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें जो हैं वो आपसे चेंज करवा सकते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपने इसमें कितनी क्लासेस डिफाइन की हुई हैं? तो मैंने इसमें 4 क्लासेस डिफाइन की थी, लाइक डिफरेंट टाइप्स। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है लाइक स्किन केयर डिडक्शन के लिए, कैंसर वगैरह की डिटेक्शन की थी। तो इसमें मैंने 4 क्लासेस डिसाइड की थी, मेलानोमा, बीसीसी, एससीसी एंड बिनाइन। ठीक है, तो मैंने ये दिखा दी थी। अगर अगर कोई और क्लास ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो वो किस तरह से होगी। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद है जी लाइक ये कोड है। बस उसने ये कोड एक्सप्लेन किया। कोड के बाद उसने बोला जी हाँ जी, अब आप आ जाओ। हाँ, उसने बोला कि हाँ जी अब आप आ जाओ प्रेजेंटेशन पे। अब प्रेजेंटेशन आपने किस तरह स्टार्ट करनी है? उसने बोला कि आप अपनी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करो। अपने स्टार्ट से शुरू हो जाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो आपने लाइक मेरे प्रोजेक्ट का नेम ये था, मल्टी स्किन कैंसर डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन डीप लर्निंग प्रोजेक्ट। फिर आपने बताना है कि ग्रुप में मेंबर इंट्रोडक्शन। ग्रुप मेंबर इंट्रोडक्शन, अगर आपके प्रोजेक्ट के अदर मेंबर्स हैं, लाइक आप एज अ ग्रुप काम कर रहे हो, तो देन आपके प्रोजेक्ट के ग्रुप मेंबर्स के नाम भी यहाँ होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने फिर बताना है कि हाँ जी मैं सिंगल काम कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट पे, तो मेरा कोई ग्रुप मेंबर नहीं है। ठीक है, फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन याद नहीं करना, सिर्फ आपने इसको ऊपर से देख के आपने इसको एज इट इज इसको रीड करना है। अगर नहीं रीड कर पा रहे इंग्लिश में, बेस्ट ये है कि आप इसका ना इंग्लिश उर्दू में इसको देख लो कि लाइक अब जैसे ये है कि आप इसको उर्दू में ही बता दो कि स्किन कैंसर एक ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ कैंसर है, और जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक मेलानोमा है, बीसीसी है, एसएससी है। और इसको जो है ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको डर्माटोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज पे ये डिपेंड करता है। तो इस प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली डिडक्ट करने के लिए हमने एक लर्निंग बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है, जिसको स्किन कैंसर लीजन्स में उसको मेडिकल इमेजेस को हमने डिवाइड किया है। तो आप इसको लाइक अपनी वर्डिंग में इसको आप एक्सप्लेन कर दो उसको। जरूरी नहीं है आप उसको ऊपर से देख के भी एज इट इज इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपने प्रोसेस मॉडल डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, लाइक किस प्रोसेस से आपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया है। फिर इसकी यूज केस डायग्राम है। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है लाइक वो है इंक्लूड एंड एक्सटेंड। आपके जितने एक्टर्स हैं वो आपने डिफाइन कर देना है कि यूजर आपका एक्टर है, और ये सारी चीजें जो है अब वो पूछेंगे कि इंक्लूड और एक्सटेंड क्या होता है। तो आपने सिंपल ये बताना है कि जो इंक्लूड है वो एसेंशियल होता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जो एक्सटेंड है वो ऑप्शनल होता है। लाइक अगर अगर हम एक रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट कर लिया है, अब डाउनलोड रिपोर्ट करने के लिए हमने व्यू तो कर लिया, अब जरूरी नहीं है हम उसको डाउनलोड करें, मतलब ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ सकते हैं। बट जो इंक्लूड है उसमें हमने व्यू इमेज फॉर्मेट किया, अपलोड इमेज की, रिसाइज किया, नॉर्मलाइज किया। ठीक है, तो अब रिसाइज और नॉर्मलाइज के लिए हमें इमेज को अपलोड करना पड़ेगा उसको वैलिड फॉर्मेट में। तो ये इसके लिए इंक्लूड है। तो ये चीज यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कर सकते हैं कि इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या होता है। फिर अपने अपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बतानी है, ये भी आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो आपने बताना है, लाइक आपका जो डिजाइन है वो 3 लेयर्स पर डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो हमारा यूआई होता है, और बिजनेस लेयर जो हमारा बैकएंड पे जो प्रोसेस हो रहा है, लाइक कोड वगैरह, और डेटाबेस लेयर जहाँ पे हमारा डाटा वगैरह स्टोर हो रहा है। इसके अलावा टीम स्ट्रक्चर है। टीम स्ट्रक्चर में अगर आपके टीम मेंबर्स हैं तो वो आप उसके नीचे ऐड कर दें, अगर सुपरवाइजर आपके उसका नेम ऐड कर दें और उसकी अपनी आईडी ऐड कर दें, अगर आपके टीम मेंबर्स हैं तो आप उनकी भी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दें। ये प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, लाइक आपने बताना है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से स्केड्यूल किया, इतने देर में मैंने एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, इतने देर में मैंने डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और प्रोटोटाइप फेज और डिलीवरेबल जस्ट आपने ये बताना है। ठीक है, तो एसआरएस में 27 डेज लगे, डिजाइन डॉक्यूमेंट में 48 डेज, एंड प्रोटोटाइप में 35 डेज, लाइक दिस।
ओके, अब ये सीक्वेंस डायग्राम है। यहाँ पे आपसे वो पूछेंगे, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन। अब आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि लाइफ लाइन कौन सी है। इन इन एरोज, डॉटेड लाइन, एरो साइन और ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। लाइक इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। इसको अपलोड स्किन कैंसर इमेज ग्राफिक यूजर आई को स्किन भेजी है, वो इसको वैलिडेट करेगा, सिस्टम को भेजी है, और फिर वो प्रोसेस करके प्रोसेसिंग मॉडल को भेजिए, वो उसको रिटर्न कर देगा सिस्टम को, और फिर वो डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्टर है, ये डेटाबेस है, ये हमारा सिस्टम है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि इस इमेज में कौन सी चीज क्या चीज है। ठीक है, ये चीज होगी। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, लाइक लाइफलाइन, एक्टर, सिस्टम, डायरेक्टर। इन एरोज का आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। ये भी सीक्वेंस डायग्राम है, ये भी सीक्वेंस डायग्राम है। यहाँ पे भी है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, लाइक लेट मी शो यू। हाँ, अभी ये जो लॉजिकल मॉडल है क्लास डायग्राम है। ठीक है, इसमें आपको ये डॉटेड लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो माइनस है इसके साथ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो प्लस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाली चीजें क्या हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये प्री प्रोसेसर ये हमारे मेथड्स हैं। तो ठीक है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। लाइक आपने अपने प्रेजेंटेशन को उस वे में प्रिपेयर करना है कि लाइक आपको अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन इसी में से ही होते हैं। ठीक है, और रिलेशनल डायग्राम आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, इसमें ये एंटिटीज ये क्या चीज है, इसमें एंटिटीज कितनी हैं, और ऑब्जेक्ट कितने हैं, ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये डेटाबेस डायग्राम है। उसके बाद ये इंटरफेस था जो रन होने के बाद प्रोजेक्ट नजर आता है, तो ये उसको दिखा देना। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंटेशन थी। इसके बाद वो चली जाती है, हाँ जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, 403। अब फेवरेट सब्जेक्ट में वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस करेगा, लाइक प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, और जॉइंस क्या है, इनर जॉइन क्या है, लेफ्ट जॉइन क्या है, राइट जॉइन क्या है, और इसके बाद कीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके बस ये 6 to 7 सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी डेटाबेस में से क्वेश्चंस आपको करते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप सो कि मैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।